जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पांति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आवहिं कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु राम आवत। कुछ यही शब्दों के साकार इस बार 22 जनवरी को भी होने वाला है। प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली अयोध्या नगरी में एक बार फिर से विराजमान हो रहे हैं। ये अवसर है भव्य दिव्य मंदिर में उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के उद्घाटन का। इस अवसर पर देश भर से कई बड़े संतों को, मुनियों को, मान्यवर अतिथियों को और जिन्होंने इस मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया है, उन सबको आमंत्रित किया गया है। नागपुर से भी कई संतों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें नंदकिशोर पांडे जी भी सम्मिलित हैं। इस भव्य अवसर पर अयोध्या में पधारने का अवसर मिलना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। आज हम नंदकिशोर पांडे जी के साथ ही हैं और उनसे जानते हैं कि इस अवसर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है तो ये उनके लिए कैसा अनुभव है। सबसे पहले तो नंदकिशोर पांडे जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आपको इस सुअवसर पर अयोध्या से निमंत्रण आया है, प्रभु श्री राम की नगरी से निमंत्रण आया है। क्या कहेंगे आप इस पर? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणे। सभी आपके दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम और जय श्री राम। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। अनेकों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, लगभग 496 वर्ष की संघर्ष में प्रतीक्षा के बाद में यह अवसर आया है कि आज भगवान का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा विग्रह विराजमान होने जा रहा है। और ये मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मुझे वहाँ से आमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं नागपुर की जो समिति है, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनके अनुरोध पर मुझे ये निमंत्रण प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपके लिए भी ये उपलब्धि है कि आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय दिया है, जिसके बाद आपको ये अवसर मिल रहा है। ये इसको लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन उन पे तो हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि ये सदियों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपनी नगरी में विराजमान हो रहे हैं। यूँ कहा जाए तो प्रभु श्री राम हमारे बीच ही हैं, कहीं गए नहीं हैं, लेकिन उनके जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर नहीं है, वो बन रहा है। काफ़ी इंतज़ार किया हम सब ने। इस अवसर को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? आपका क्या कहना है कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद अब जाके मंदिर साकार हो रहा है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि अनेकों वर्ष का जो संघर्ष जो रहा है, लगभग विगत 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, ये जो संघर्ष था, ये राम हिंदुओं के आदर्श है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, केवल हिंदुओं के नहीं अपितु अखंड भारत साम्राज्य के भगवान आदर्श रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये संघर्ष जो पहले धर्म से शुरू हुआ था, ये हिंदुओं के आत्मसम्मान पर आकर के टिका था। और कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से कहिए, चाहे धर्म युद्ध के कारण से कहिए, ये हिंदुओं की आस्थाओं के साथ में लगातार ये खिलवाड़ हो रहा था। और केवल अब राम मंदिर हिंदुओं की आस्था के लिए नहीं, एक आत्मसम्मान का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो जिसके कारण वहीं पर, उसी स्थान पर, जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण होने की बहुत बड़ी अनिवार्यता थी। मंदिर तो राम जी के और भी अनेकों जगह पर है, लेकिन ये जो संघर्ष, जिसमें आज अनेकों साधुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने, हिंदुओं ने प्राणों का बलिदान दिया, तो अब ये आत्मसम्मान की बात थी कि हिंदुओं के आत्मसम्मान के लिए वहाँ उसी स्थान पर, जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर जो बना है, तो ये मुझे लगता है कि ये हिंदुओं के आत्मसम्मान की विजय है। और केवल हिंदुओं के नहीं, समस्त भारतीयों के लिए आत्मसम्मान का विषय है। बहुत सही बात कहा आपने कि ये वर्षों बाद जब मंदिर साकार हो रहा है, ये हम सब के लिए एक आत्मसम्मान का बात है कि प्रभु श्री राम अपने जन्मस्थली पे ही उनकी एक भव्य दिव्य मंदिर बनाई जा रही है। हालांकि अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, जिसे लेकर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि उद्घाटन को भी उससे जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही एक वर्ग मुहूर्त को भी लेकर सवाल कर रहा है। तो
आप तो वेदों के ज्ञाता हैं और रामचरितमानस से लेकर कई अन्य भागवत पुराण भी आपने पढ़े हैं, कई और पुराणों का आपको अध्ययन है। तो आपको क्या लगता है, मुहूर्त को लेकर कोई सवाल करना क्या सही है? देखिए ऐसा है, यही हमारे लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी सुंदरता है कि यहाँ पर कोई भी काम जो होता है उसमें बहुत मंथन होता है, और जिस प्रकार समुद्र मंथन होता है तो उसमें से विष और अमृत दोनों प्राप्त होते हैं। तो जब भी कोई, मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये केवल राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है ये केवल राष्ट्रीय घटना नहीं है, अभी तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटना है। और ये जो हो रहा है इसमें इस प्रकार का मंथन होना एक बहुत स्वस्थ चर्चा है, ये होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी हो रहा है उस पर कोई धर्मगुरु कोई अपनी टिप्पणी न करे। केवल ये राम मंदिर ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी काम होते हैं उस पर हमारे यहाँ जितने भी पंथ और मत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उस पर सबकी विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ होती हैं। लेकिन इस संदर्भ में एक बात कही जाती है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। कि जैसे तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, तर्क वितर्क करने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि ऋषि अनेक है और उनके मत और प्रमाण भी अनेक है। तो उस समय व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि महाजनो येन गता सपंथा, जिसमें अधिकतम लोग चल रहे हैं, महापुरुष जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर हमको चलना चाहिए। इसको दूसरी तरीके से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सबको पता है, ऐसा नहीं कि इसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी के हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने राम मंदिर के अयोध्या के ताले खुलवाए थे। तो हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस की भूमिका नहीं रही, ऐसा इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सबको विदित है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था ये बाबरी 1906 दिसंबर 1992 में जब विवादित ढांचा ढहाया गया, उसके बाद से ये राम मंदिर का मुद्दा सरगर्मी में रहा। और इस आंदोलन को जो शुरू किया था माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अटल जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी ने, ऐसे इन सब ने मिलकर के इस मुद्दे को विशेष उठाया। और भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से रहा कि जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया तो उसमें कुछ उनके ज्वलंत मुद्दे रहे हिंदू राष्ट्र को लेकर के। उसमें से सर्वप्रथम तो 370 धारा जो कश्मीर से हटाई जाए, दूसरा ये था कि राम मंदिर का निर्माण हो, और भी कई विषय हैं जो यहाँ पर इस मंच पर कहना शोभनीय नहीं होगा। तो उसके बाद में जब 2014 में जब भाजपा सरकार आई तो हिंदुओं ने तो इसी आधार पर वोट दिया था कि जो उनके मैनिफेस्टो में था कि धारा 370 आप हटाएं, राम मंदिर का निर्माण करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता ये रही कि उन्होंने केवल 80 करोड़ हिंदुओं का ही सम्मान नहीं किया, अपितु जो अन्य वर्ग था उनके सम्मान को भी महत्व देते हुए उन्होंने सबसे पहले विकास पर काम किया। तो विकास पर काम किया, उसके बाद में अधिकतम हिंदुओं ने, ख़ास तौर से हिंदुओं ने और सबने एक हमारे नागपुर शहर में हुंकार रैली हुई 2019 में कि जो आपने मैनिफेस्टो में अपने दिया था मुद्दा, उस पर आपने काम नहीं किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने जवाब मांगा। तो भारतीय जनता पार्टी जब दोबारा सत्ता में आई, दोबारा एक बार अवसर दिया देश की जनता ने, ख़ास तौर से हिंदुओं ने प्रधानमंत्री जी को एक और अवसर दिया। अब उसके बाद में उनकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती थी कि वो राम मंदिर का निर्माण करें, और जो जो उन्होंने कहा था वो सब कुछ अब हुआ है। और ये बात ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं के मुद्दों पर, विकास के साथ साथ में और ये सारे काम भी हुए जो हिंदुओं की आस्था के लिए बहुत अनिवार्य थे। तो अब चूँकि अब सामने चुनाव है, 2024 में ही लोकसभा के चुनाव है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी उसको वो पूरा करें। तो इसी नाते से उनको ये कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में मैं एक शास्त्र का प्रमाण देना चाहता हूँ कि जिस समय दशरथ जी महाराज राय सुभाय मुकुर कर लीना और बदन बिलो की मुकुट समकीना श्रवण समीप भय सित केसा मनहू जरटपन अस उपदेशा, जब उनको महाराज दशरथ जी को लगा कि अब मेरा बुढ़ापा आ रहा है तो मुझे अब राम जी को युवराज पद दे देना चाहिए, तो वो वशिष्ठ जी के पास में गए। तो उन्होंने पूछा कि राम जी को मैं युवराज बनाना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो जो ही वशिष्ठ जी ने सुना तो वो कहते हैं कि बेग विलम्ब न करिय अब, बेग विलम्ब न करिय नृप साजिए सबुई समाज और सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई युवराज, कि आप इसमें बिल्कुल शीघ्रता करिए, जल्दी से, जो जैसे ही आपके मन में विचार आया है कि राम जी को युवराज बनाया जाए, ये बहुत उत्तम विचार है और इसमें आप
विलंब मत करिए, मुहूर्त का चिंतन मत करिए, क्योंकि वही शुभ मुहूर्त होगा जिस दिन राम जी युवराज बन जाएंगे। तो इसीलिए इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं हो सकता। रही बात मुहूर्त की, तो सबसे पहले तो मैं जिन महापुरुषों ने इस विषय में कुछ अपना विरोधाभास प्रकट किया है, मैं नहीं जानता किन कारणों से, लेकिन मैं उनको प्रणाम इसलिए करूंगा कि कम से कम उन्होंने एक चीज़ का साहस किया कि हमारा जो शास्त्र है वो अनेक प्रकार के तर्कों से भी भरा पड़ा है, तो हो सकता है कि उनके दृष्टिकोण से कुछ मुहूर्त में कुछ और बातें हों। और जिन महापुरुषों ने दिया है, हमारे यहाँ एकादशी के व्रत को लेकर के, पूर्णिमा को लेकर के, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के भी हर वर्ष मतांतर होता है। कोई कहता है कि आज है, कोई कहता है कल है, तो ऐसे अनेक मत प्रकट होते हैं। तो ये चीज़ें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई हानिकारक चीज़ें हैं। ये स्वस्थ चर्चा है और ऐसी चर्चाएं देश में होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कितनी अच्छी बात आपने बोला कि मुहूर्त को लेकर कुछ बोलना ही नहीं, वो तो खुद प्रभु श्री राम हैं और विराजमान हो रहे हैं, तो मुहूर्त के साथ अगर हम बात करें तो अयोध्या में इस अवसर पर देश भर से जहाँ जहाँ से उनका संबंध रहा है, हर जगह से कुछ न कुछ वहाँ से संदेशा आ रहा है या कुछ वस्तु आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर है। तो प्रभु श्री राम का विदर्भ से क्या नाता रहा है, इसके बारे में भी मैं आपके मुख से सुनना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक संबंधों की बात है, तो जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है, क्योंकि माता कौशल्या जी, दक्षिण कौशल माना छत्तीसगढ़, उत्तरी कौशल अवधपुर को कहते हैं अयोध्या को, और दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो ये राम जी का ननिहाल है, तो उस नाते से कहते हैं कि मामा भात भरता है, तो ऐसे नाते के तो इस कारण से वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, राइस मिल वाले, उन्होंने एक संगठन अपना तैयार करके वहाँ पर चावल भेजने का निर्णय किया। आपने ये भी सुना है कि जनकपुर से, जहाँ भगवान की ससुराल है, तो वहाँ से भगवान के लिए आभूषण, मिष्ठान आदि आदि, पादुकाएँ आदि सब कुछ आ रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ है, वैसे ही महाराज दशरथ जी का, राम जी के पिता दशरथ जी का ननिहाल भी विदर्भ है। और जो महाराज अज, जो भगवान राम के पितामह हैं, उनकी ससुराल विदर्भ रही है। तो जहाँ तक से नाते की बात है, तो नाता तो भगवान सा विदर्भ के साथ में ऐसा है ही। और यदि हम विदर्भ की भूमिका देखना चाहते हैं राम जी के जीवन में, तो सबसे बड़ी भूमिका ये है कि अयोध्या में दाशरथी राम का प्रागट्य हुआ था। जो दशरथ नंदन राम है, उनका प्रागट्य हुआ, लेकिन उन राम का जो परब्रह्म पद, जो सर्वजन प्रिय, जो उनका जो पद बना, जो भूमिका बनी, वो राम जी जब वन गमन गए, वन में जाकर के उन्होंने ऋषियों के साथ में मित्रता की, ऋषियों को अपने दर्शन से अनुग्रहित किया। कहीं शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, कहीं केवट को अपना शरणोदक प्रदान कर रहे हैं, कहीं निषाद राज के साथ में, एक निम्न जाति के निषाद राज के साथ में भी भगवान ने मित्रता की है। और अनेक अनेक ऋषियों के, सकल मुनि के आश्रम में जाई जाई सुख दिन। और उस श्रृंखला में भगवान हमारे रामटेक पहुँचे। हमारे महाराष्ट्र में जो हमारा क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र, इसमें जो तीर्थ माना जाता है, ये रामटेक को माना जाता है, नागपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो रामटेक में जब भगवान पहुँचे, तो यहाँ पर अगस्त मुनि का आश्रम था, और अगस्त मुनि ने ही राम जी को दिव्य मंत्र का उपदेश दिया। ब्रह्मास्त्र भी भगवान को यहीं मिला है, जिसके द्वारा, जिस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रावण का वध किया है, वो इसी रामटेक में भगवान को प्राप्त हुआ है, अगस्त मुनि के द्वारा। और साथ साथ में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा अस्थियों का समूह है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और महाराष्ट्र से पंचवटी तक का जो हिस्सा है, इसको दंडकारण्य कहा जाता है। तो इस दंडक वन में जब अस्थियों का समूह देखा, तो प्रभु श्री राम के मन में बड़ा दुख प्रकट हुआ कि इतनी बड़ी अस्थियों का समूह ये कैसे है। तो मुनियों ने बताया कि ये दंडकारण्य में अनेकों राक्षस है, और इन राक्षसों ने इन मुनियों की को खा करके उनकी अस्थियों को फेंका है, उसी का ये संग्रह है। तो भगवान के मन में एक विषाद उठा, और साथ साथ में एक दृढ़ संकल्प उठा। संकल्प को हम लोग कहते हैं टेक, टेक माना प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। उसी समय भगवान ने अपना कोदंड उठाया और एक प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करहूँ मई भुज उठाई पनकिन, और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। तो भगवान ने इसी रामटेक में यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पृथ्वी पर से सारे राक्षसों का संहार करूँगा। और सर्वविदित है कि राम जी का ये जो वन गमन का जो प्रसंग है, या राम जी ने जो संसार को राक्षसों के संताप से मुक्त किया, उसी कारण राम आज घर घर में पूजे जाते हैं। तो भगवान राम के, दाशरथी राम के भगवान राम बनने की जो भूमिका है, जो यात्रा है, वो यात्रा का सबसे बड़ा महत्व इस रामटेक से है। इसीलिए विदर्भ का तो
नाते से भी संबंध है और भगवान के इस परब्रह्म पद से भी विदर्भ का संबंध रहा है। तो सही बोला आपने कि विदर्भ से भगवान श्री राम का बहुत गहरा नाता रहा है। जन्म के पूर्व से लेकर वे ये उनका कर्म पथ भी रहा है। और आपने अभी बातों बातों में ही बोला कि भगवान श्री राम हम सबके लिए आदर्श हैं। बिल्कुल सही, उनको एक आदर्श माना ही जाता है और कहते हैं कि किसी को भी एक आदर्श जीवन जीना है तो भगवान श्री राम से प्रेरणा ले। तो आज की युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भटक रही है, ऐसा नहीं कि सभी, लेकिन कुछ वर्ग है जो थोड़ा सा भटक रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि भगवान श्री राम के वो कौन से आदर्श हैं जो अपने जीवन में अपनाएं ताकि उनका भी और इस समाज का भी कुछ एक बेहतर कार्य कर सके वो? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। श्रीमद् देवी भागवत में अष्टम स्कंद में वर्णन आता है कि श्री हनुमान जी महाराज राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मर्त्यावतारा स्तुतिहमर्त शिक्षणम रक्षो विधायेव न केवलम विभो, कि हे प्रभु, आपका अवतार केवल राक्षसों का संहार करने के लिए नहीं होता है, अपितु आपके अवतार का मुख्य प्रयोजन है कि मनुष्य मात्र को शिक्षा देना। मर्त्यावतारा स्तुतिहमर्त शिक्षणम, तो भगवान का अवतार राक्षसों का संहार करने मात्र के लिए नहीं हुआ, वो मानव सभ्यता को शिक्षा देने के लिए ही उनका अवतार हुआ। एक पुत्र कैसा होना चाहिए, ये राम जी का आदर्श है कि जहाँ एक और पिता कहते हैं, पिता ने प्रतिज्ञा दे रखी थी अपनी छोटी रानी को, तो अपने पिता के वचन भंग न हो जाए, इसलिए एक दिन पहले भगवान को कह रहे हैं कि आपको मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा, और दूसरे दिन अपने वचनों के कारण महाराज दशरथ बन गए, उनको वनवास दिया गया। लेकिन अब देखिए यहाँ दोनों बात आती है कि एक और रानी को वचन दिया था और दूसरी ओर अपने पुत्र को भी वचन दिया है। तो भगवान राम से जब भी कोई पूछता है कि आपको वनवास आपके पिता ने दिया है, तो वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, कि मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया। वो ये नहीं कहते कि मुझे वनवास दे दिया, अर्थात कि पिता के दोनों वचन सिद्ध हो जाए कि मैंने तुमको राजा बनाने के लिए कहा था और दूसरी ओर पत्नी को भी वचन दे रखा था कि ठीक है, तो दोनों वचनों को पिता के वचन। तो एक पुत्र का यही कर्तव्य होता है जो राम जी ने बताया। क्या कर्तव्य होना चाहिए, माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कि माता के प्रति, अपनी सगी माँ को तो हर कोई मानता है, और लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि अपनी पिता के वचन से माँ के वचन दुगने और माँ के वचन से 4 गुना अधिक सौतेली माँ का वचन। यदि कौशल्या जी मना भी कर देती हैं तो भी राम जी अपने सौतेली माता के वचन को भंग नहीं करेंगे। कई माता के वचन को मानने के लिए ही वो वनवास गए हैं। तो बेटा कैसा होना चाहिए वो राम जी ने दिखाया। अपने छोटे भाई के लिए उन्होंने अयोध्या को तिनके की भांति त्याग दिया, अयोध्या के राजपद को तिनके की भांति त्याग दिया। एक भाई कैसा होना चाहिए, बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, ये राम ने दिखाया। एक मित्र कैसा होना चाहिए, जब भगवान ने मित्रता की निषाद राज के साथ में, ऐसा स्पर्श जाति का कि जिसकी लोग परछाई को भी छू ले तो लोग स्नान करते हैं, भगवान राम ने अपने गले से लगा करके उसको अपना मित्र बनाया वनगमन के समय। दूसरा, उन्होंने अपने मित्र जब सुग्रीव को मित्र बनाया तो उसको निर्भय करने के लिए बाली का वध किया। भगवान ने कलंक भी लिया कि बाली को छिप करके मारा, बिना बैर के मारा, अपने मित्र के लिए उन्होंने वो भी किया। विभीषण को मित्र बनाया, तो विभीषण जी को मित्र बनाने के कारण उन्होंने पूरे रावण के समस्त कुल का संहार किया। तो मित्र कैसा होना चाहिए राम जी ने सिखाया। पति कैसा होना चाहिए ये राम जी से सीखना चाहिए। लोग कहते हैं कि प्रेम की निशानी ताजमहल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रेम की निशानी राम सेतु है, जिसको अपनी प्रिया को प्राप्त करने के लिए भगवान ने समुद्र पर पुल बनाया और पुल बना करके लंका को समूल नष्ट किया। ये पति का कर्तव्य कैसा होना चाहिए पत्नी के प्रति, ये राम जी ने दिखाया। इसके बाद राजा कैसा होना चाहिए ये भी राम ने दिखाया। राजा कैसा होना चाहिए कि प्रजा का एक व्यक्ति भी यदि असंतुष्ट है, किसी व्यक्ति की पत्नी घर में विलंब से पहुंची और उसके चरित्र पर संदेह किया उसके पति ने, और टिप्पणी में केवल इतना कह दिया कि मैं राम नहीं हूँ कि जो अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लिए बिना स्वीकार कर ले। यद्यपि अग्नि परीक्षा तो हुई थी, लेकिन उस व्यक्ति की टिप्पणी यही थी कि अयोध्या में नहीं हुई। तो राम जी ने एक बहुत सुंदर आदर्श दिया। राम जी ने विचार किया कि ये अग्नि परीक्षा जो है केवल स्त्री जाति की ही क्यों हो, इसलिए ये अग्नि परीक्षा की जो परंपरा है ये समाप्त हो जाना चाहिए।
इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा की परंपरा को समाप्त करने के लिए उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया, उनको वन भेज दिया, वन भेज दिया। और वन भी इसलिए भेजा कि यदि मैं कहूँगा कि मेरी पत्नी पवित्र है तो इस बात पर लोग संदेह भले कर सकते हैं, लेकिन जब वाल्मीकि मुनि कहेंगे, कोई तत्ववेत्ता ऋषि कहेंगे, तो सारा संसार स्वीकार करेगा। इसलिए उन्होंने वनवास क्यों दिया? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजने के लिए, क्योंकि वहाँ जब वाल्मीकि ऋषि ने लवकुश को सिखाया और वाल्मीकि जी ने सारे संसार को बताया कि सीता जी पवित्र हैं, तो ये बात आज सारे जगत ने मान्य की है। तो राम जी का ऐसा सुंदर आदर्श है कि युवाओं को, वर्तमान में तो कहता हूँ सबको, हर मनुष्य को, जीव मात्र को सीखना है। और सबसे बड़ी बात, श्रीमद् देवी भागवत में एक और प्रसंग आता है, हनुमान जी कहते हैं, न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वाग्न बुद्धिर न आकृति तोष हेतुर तैर्याद विशिष्टा अपिनो वनोकसाम चकार सख्य बत लक्ष्मणाग्रजा। कि न तो आप उत्तम कुल में जन्म लेने से, न तो कोई बड़े पद से, न तो अधिक धनवान होने से, न किसी जाति में जन्म लेने से, कोई यदि बहुत बुद्धिमान हो, चतुर हो, उससे भी नहीं, कोई बहुत सुंदर हो, उससे भी नहीं, और कोई बहुत अच्छा वक्ता हो, उससे भी नहीं। ये सारे गुणों से आप नहीं रिझते। और यही बात संसार को बताने के लिए आपने बानर और भालुओं से मित्रता की। न तो उनके पास उत्तम जाति है, न तो सुंदर है, न तो बोलना जानते हैं अच्छे से वो, न तो चतुर है, उनके पास में कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान उन बानर भालुओं से अपनी मित्रता करते हैं। तो आज संसार जहाँ समरसता की बात चल रही है, जहाँ पर देश में भी हमारे बहुत एक आवाज़ उठी है कि समान नागरिक कानून होना चाहिए, तो उस समय भी, ऐसे समय में भी ये राम राज्य की संकल्पना परम आवश्यक हो जाती है। राम जी का आदर्श परम आवश्यक हो जाता है कि भारतवर्ष सारे संसार को बताए कि हमारे जो आदर्श सीताराम जी हैं वो समरसता के प्रतीक हैं। समरसता के प्रतीक ऐसे हैं कि उन्होंने सबसे मित्रता की। बानर भालुओं तक को भगवान ने अपनाया है, उन्होंने निषाद को अपनाया है, उन्होंने परित्यक्त को अपनाया है, उन्होंने शरणागत को अपनाया है। शत्रु का भाई भी यदि शरणागत होता है तो उसको अपनाए। तो राम जी से सीखने के लिए मानव सभ्यता के पास में राम जी के आदर्श से बहुत कुछ सीख सकता है। और मुझे लगता है कि राम मंदिर जो है ये एक भारतवर्ष के लिए प्रतीकात्मक ये आदर्श बनने जा रहा है, जिससे मानव सभ्यता जब राम जी को जानेगी, सीखेगी, पढ़ेगी, तो मानव सभ्यता के बीच में बहुत एक शांति आएगी और एक समरसता आएगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, भगवान श्री राम का पूरा जीवन चरित्र ही एक आदर्श है और उससे हम भारतीय तो अब तक प्रेरणा लेते ही रहे हैं, लेकिन ये भव्य दिव्य मंदिर के साकार होने के बाद अब विश्व में भी भगवान श्री राम के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। उनके विचारों को अन्य देशों के भी लोग धीरे धीरे अपनाएंगे। तो आखिरी में मैं चाहूँगी कि आप इस अवसर पर अयोध्या में साक्षी बनोगे, जो ये भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, आप वहाँ उपस्थित रहेंगे। आप प्रभु श्री राम के लिए कुछ गुनगुना दीजिए अपनी वाणी से, जो हमारे दर्शक सुन सके। मैंने विगत वर्ष जिस समय शिलान्यास हो रहा था, उस समय भी भारत में ऐसे ही हर्ष और उमंग की लहर दौड़ रही थी। तो मुझे लगा कि मैं 2-4 पंक्ति लिखूं, तो मैंने लिखा था, यूट्यूब में आप देख सकते हैं उसको। अरे अवध में विराजेंगे अब मेरे राम, अवध में विराजेंगे अब मेरे राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम। अवध में विराजेंगे अब मेरे राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम। अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसके बिना नहीं है विश्राम, इसके बिना नहीं है विश्राम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय श्री राम। और देखिए कितना सुंदर यह अवसर था कि राम बने हैं प्रधानमंत्री जी, लक्ष्मण बने हैं गृह मंत्री जी, योगी जी देखो बने हनुमान, योगी जी देखो बने हनुमान। बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम। अवध में विराजेंगे अब मेरे राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम।
भारत अखंड बनाना है, राम राज फिर लाना है। भारत अखंड बनाना है, राम राज फिर लाना है। उसके बिना नहीं है विश्राम। बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम। हमने कहा था हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने कहा था हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सफल हुआ भक्तों का बलिदान। कोठारी बंधु जो शहीद हुए थे, जी हाँ। सफल हुआ भक्तों का बलिदान। बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम। अवध में विराजेंगे अब मेरे राम। बोलो जय श्री राम, बोलो जय सिया राम। क्या बात है! आपके इन शब्दों के साथ ही ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भले हम उस दिन अयोध्या में नहीं प्रस्तुत रहें, हम वहाँ मौजूद नहीं रहें, लेकिन आप हम सभी नागपुर वासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अयोध्या में रहेंगे। आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। यूसीएन के दर्शकों के लिए कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ मैं सरिता राजन, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।